जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिवस होता है हर साल 21 जून को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो हम रहे हैं 5वें स्थान पे, यानी कि डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले ट्रांसजेंडर के रूप में शामिल होने वाले खिलाड़ी लॉरेल हेबर्ट किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के हैं और ये एक वेट लिफ्टर हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, इसकी लेखिका कौन है। तो इसे लिखा है ताहिरा कश्यप ने। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स इंडेक्स में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। तो DHL एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें रही है शीर्ष पर। तो हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि एयरटेल कंपनी ने किसके साथ में 5G नेटवर्क समाधान के लिए एक साझेदारी की है। तो ये साझेदारी इन्होंने TCS के साथ में किया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि चीन ने सेंजाऊ 12 ह्यूमन मिशन के अंतर्गत कितने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लॉन्च किया है। तो इन्होंने टोटल 3 को लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है करीम खान की। बाकी सारे आपके तीनों हैं आतंकवादी। तो ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के दौरान कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई। तो ये शुरू किया है यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 21 जून 2021 को किसके द्वारा एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया PM नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में तडांग मीनू को किस खेल संगठन के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, यानी कि आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में WWF इंडिया के द्वारा किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है उपासना कामिनीनी की। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर 2 क्लासेज होती है। सेकंड वाली जो क्लास 3:30 बजे होती है वो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 3:30 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर अटेंड किया करें। इसके अलावा जो पिछले 6 माह के करंट अफेयर का रिवीजन हो रहा है घटना चक्र के अनुसार, उसकी लाइव क्लास आपकी 12 बजे होती है। तो उसे भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो चाहे आप भारत में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप यहाँ पर बहुत ही किफ़ायती दाम में किसी भी कोर्स को खरीद सकते हैं। बस आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10। खास बात यह है कि इस कोड को यूज करने के बाद में आपको 10% का मिलेगा डिस्काउंट। बाकी जो आप लोग पे करेंगे उसके ऊपर 10% का कैशबैक भी आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। SSC कैटेगरी में इस समय बहुत ही शानदार ऑफर है। 1 साल के और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। और जो आपके सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय बहुत ही खास ऑफर है। सेट के साथ में आपको SSC और बैंक का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो इसे भी आप लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और 23 जून के आपके SSC कैटेगरी में कई सारे नए कोर्सेज भी शुरू हुए हैं, इनमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जून 2021 में पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने भारत को कितने विकेट से हराया है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ने हराया है 8 विकेट से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब कुछ एडिशनल जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 2019 से ये जो हमारा पहला टेस्ट चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत आपका हुआ था। फाइनल मुकाबला जो है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड ने हमारे देश भारत को 8 विकेट से हरा दिया। और ये जो मुकाबला है वो आपके रोज बाउल स्टेडियम इंग्लैंड में खेला गया है।
टोटल इसमें मैच कितने खेले गए, 61 मैच खेले गए हैं। सबसे ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशेन ने बनाया है, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है अश्विन ने। और यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइली जेमिसन रहे हैं मैन ऑफ द मैच। तो ये सारे पॉइंट आपको पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के किस राज्य में विश्व के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के पौधे को लगाया गया? तो ये लगाया गया है अभी असम में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये मामला है क्या, थोड़ा आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आपने रबड़ की फसलों के बारे में पढ़ा होगा तो मुख्य रूप से हमारी ये जो फसलें होती हैं वो आपके गर्म स्थानों पे लगाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पर इनको लगाया जाता है। लेकिन केरल में जो हमारा भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने एक नए प्रकार के रबड़ के पौधे को यहाँ पर डेवलप किया है। खास बात इसकी क्या है? इसकी खास बात यह है कि हमारे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनके जलवायु के अनुसार इसको डेवलप किया गया है। तो अभी ट्रायल बेसिस पर गुवाहाटी का जो सरुतारी है वहाँ पर एक फार्म में इसको लगाया गया है। अगर इसका रिजल्ट बेहतर मिलता है तो फिर इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में किया जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। असम में अभी पहला पौधा लगाया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी सदी के परोपकारी व्यक्तियों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर हमारे जो टाटा समूह के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हुरून के द्वारा यहाँ पर एडल गिब के साथ में मिलकर के पूरे 100 साल के अंदर, सदी का मतलब होता है 100 साल, तो 100 साल के अंदर जितने भी हमारे परोपकारी लोग रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान दिया है, उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई। तो जमशेदजी टाटा की बात करते हैं तो रतन टाटा की तरह ही आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 102.4 बिलियन डॉलर किया है दान, और इसी के साथ में ये टॉप पे रहे हैं। हमारे देश के जो अजीम प्रेम जी हैं वो भी इसमें 12वें स्थान पे रहे हैं। अरे ये वही प्रेम जी हैं हमारे विप्रो वाले, तो विप्रो वाले प्रेम जी भी 12वें स्थान पे रहे हैं। दूसरे स्थान की बात करते हैं तो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स रही हैं दूसरे स्थान पे। इन्होंने टोटल 74.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति को दान किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जमशेदजी टाटा हमारे शीर्ष पर रहे हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस बैंक के द्वारा पे योर कॉन्टैक्ट सेवा को लॉन्च किया गया? तो ये जो सर्विस है इसे अभी लॉन्च कर दिया है किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब इनका ये मामला क्या है, आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इनका जो ऐप होता है, यानी कि कोटक महिंद्रा का मान लीजिए ये ऐप है, तो ऐप में इन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया है। फीचर से फ़ायदा क्या होगा? तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने होते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो आपके पास में उसकी बैंक डिटेल हो, यानी कि उसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम हो गया, IFSC कोड हो गया, ये सारी डिटेल हो, या फिर उसका हो आपके पास UPI ID। लेकिन अब इन्होंने ऐसा फीचर शुरू किया है कि इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के मोबाइल नंबर से ही आप उसको पैसे वगैरह भेज सकते हैं। तो ये सुविधा शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय आपका मिल जाएगा कोटक का मुंबई में, और उदय कोटक, क्या नाम है? कोटक महिंद्रा नहीं भाई, उदय कोटक इनका नाम है। उदय कोटक इसके MD और CEO हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर 95वें देश के रूप में हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर अभी किया है डेनमार्क ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी शुरुआत PM मोदी के द्वारा फ्रांस देश के साथ में मिलकर के 2015 में नवंबर महीने में किया गया था। तो अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा कर दी है कि जो इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसके ऊपर डेनमार्क ने कर दिया है हस्ताक्षर। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में अब टोटल आपके 95 देश हो गए हैं जिन्होंने इसके फ्रेमवर्क पे समझौता, यानी कि जो इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी में 94 नंबर का इटली बना था और अब यहाँ पर 95वें नंबर का बन गया है किंगडम ऑफ डेनमार्क। समझ गए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो सदस्य देशों की संख्या है 77। देखिए, एक छोटा सा अंतर होता है। मान लेते हैं कि कोई देश यहाँ पर कर देता है हस्ताक्षर, तो फिर उस पार्टिकुलर देश को
अपने संसद की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। तो जिन देशों ने हस्ताक्षर करने के साथ साथ अपने संसद की मंजूरी भी ले ली है, इनकी संख्या 77 है। और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर कर दिया है, बाकी काम अभी उन्होंने छोड़ा हुआ अधूरा, ऐसे देशों की संख्या 95। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा। और आपको याद ही होगा, इसी साल इसके नए महानिदेशक बने थे, नाम उनका है अजय माथुर। तो ये सारी डिटेल आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चीन की जो कंपनी है वन प्लस, इसने किस क्रिकेटर को अपना बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर? तो इन्होंने बनाया है जसप्रीत बुमराह को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं वन प्लस की। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये एक चीनी कंपनी है। चीनी मतलब शक्कर नहीं, चीनी मतलब चाइनीज। तो ये चाइनीज कंपनी है। इनके द्वारा जो वियरेबल श्रेणी के उत्पाद हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे डिवाइसेज जिनको आप लोग पहन सकते हैं, जैसे आपकी घड़ी हो गई, तो इस प्रकार के उत्पादों के लिए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, जसप्रीत बुमराह वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश ने ड्रोन को हवा में शूट करने के लिए लेजर वीपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो सिस्टम है, इसका परीक्षण अभी कर लिया है इजराइल ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो इजराइल देश है उसके आयरन डोम के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि अगर इजराइल की तरफ कोई भी मिसाइल आती है तो इजराइल ने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है कि उनकी टेरिटरी में जैसे मिसाइल आने वाली होगी, वह तुरंत इनके स्वतः चालित जो रडार सिस्टम है उससे ट्रैक कर लिया जाता है और उसको कर देता है ये नष्ट। अब इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके अंतर्गत इजराइल देश लेजर किरणों की मदद से, अगर मान लेते हैं कोई ड्रोन वगैरह आपकी हवा में उड़ रहा है, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उन ड्रोन को इन लेजर के द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो भूमध्य सागर के पास में 1 किलोमीटर की रेंज में जो उड़ने वाले ड्रोन थे उनको नष्ट करके इस टेक्निक का परीक्षण अभी कर लिया है इजराइल ने। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया? तो ये अभी लॉन्च कर दिया है खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब सॉन्ग के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे कंपोज किया है मोहित चौहान ने, और उन्हीं के द्वारा इस गाने को गाया भी गया है। नाम क्या है इसका? तो लक्ष्य तेरा सामने है। क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। ये इस गीत के बोल हैं जिसको कंपोज किया है मोहित चौहान ने। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल आपका होता है 23 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्यों 23 जून को मनाया जाता है? क्योंकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना 23 जून को 1894 में हुआ था, तो इसीलिए ये 23 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? तो मुख्य रूप से उद्देश्य इसका है कि जो हमारे ओलंपिक खेल होते हैं इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, और जो भी हमारे युवा हैं उनको भी प्रेरित किया जाए कि वह भी हमारे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लें। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा। अध्यक्ष थॉमस बाच हैं, जिनका कार्यकाल अभी अगले 5 सालों के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में 100 मीटर के दौड़ को पूरा करने वाले दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सैली एन फ्रेजर प्राइज। संभवतः आपने इनका नाम पहले सुना होगा क्योंकि ये आपके उसैन बोल्ट के देश से हैं, यानी कि ये भी आपकी जमैका से हैं, और ये 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने वाली दूसरी सबसे तेज महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कितने समय में इन्होंने पूरा किया है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 10.63 सेकंड में पूरा किया है। वैसे अगर हम लोग सबसे तेज की बात करते हैं तो वह रिकॉर्ड अमेरिका के ग्रिफ जॉयनर के पास में है। इन्होंने मात्र 10.49 सेकंड में 100 मीटर की रेस को कर दिया था पूरा। तो अब ये आ गई हैं दूसरे स्थान पे। नाम इनका है सैली एन फ्रेजर प्राइज, और ये आपके जमैका की धावक हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में माव्या सूदन किस राज्य यूटी से भारत की पहली महिला फाइटर बन गई हैं? तो ये बनी है जम्मू और कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है माव्या सूदन, ये है जम्मू कश्मीर और राज्य से। तो इस राज्य की ये पहली और हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी है। पहली कौन थी? तो पहली का नाम है अवनी चतुर्वेदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली महिला फाइटर पायलट है अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई
भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन बनी हैं? तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह हमारे पहले से कप्तान थे, तो वही यहाँ पर टीम के भी कप्तान होंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो महिला टीम हमारी जा रही है उसकी कप्तान होंगी आपकी रानी रामपाल। कौन होंगी? रानी रामपाल, जिनको पिछले साल भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है यानी कि खेल रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि हमने जो ओलंपिक खेलों में टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, उनमें से तो एक हमारे अभिनव भाई साहब ने जीत लिया था बीजिंग वाले 2008 में। बाकी के जो हमारे 8 गोल्ड मेडल हैं उन सभी को हम लोग हॉकी में ही जीता हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल हमने 6 पदक आपके लगातार जीते थे और 8 हमने स्वर्ण पदक हॉकी में जीता हुआ है। तो ये रिकॉर्ड हमारे देश भारत के नाम पर है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो शेफाली वर्मा है किस देश के खिलाफ टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो ये जब से आई हैं तब से धमाल मचा रही हैं, बिल्कुल पुरुषों की तरह से क्रिकेट ये खेलती हैं और इन्होंने अभी ये रिकॉर्ड बना दिया है इंग्लैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अभी डेब्यू किया है टेस्ट मैच में। मात्र 17 वर्ष की इनकी आयु है और इस आयु में इन्होंने दोनों पारियों में आपके लगा दिया अर्धशतक। तो ये आपके दुनिया की चौथी क्रिकेटर बन गई हैं और भारत की ये आपकी पहली क्रिकेटर हैं। इसके अलावा सबसे युवा क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का जो भारतीय रिकॉर्ड है वो भी इन्हीं के पास में है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावा इस मैच में इन्होंने एक रिकॉर्ड और बना दिया। मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल पुरुषों की तरह से ये खेलती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 3 छक्का लगाने वाली ये दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। यानी कि इतने दिनों से जो आपके महिलाओं का टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें किसी ने भी खिलाड़ी ने एक पारी में 3 छक्के नहीं लगाए थे। तो ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर शेफाली वर्मा ने बना दिया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, पहले गोविंद माथुर साहब थे, वे सेवानिवृत्त हुए थे, तो उनके स्थान पर जो हमारे संजय यादव साहब थे वह बन गए थे। अब संजय यादव भी आपके 25 जून को हो गए हैं सेवानिवृत्त। तो इनके स्थान पर मुनीश्वर नाथ भंडारी, क्या नाम है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को अभी हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले हाई कोर्ट की। और आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारे जो मुख्य राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यूज किया गया अनुच्छेद 223 का। इसके माध्यम से हमारे देश में जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात हुई है तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनके सेवानिवृत्त की आयु 62 ईयर होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते या न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वेनिंगो अक्विनो का निधन हुआ है? तो ये आपके थे फिलीपींस देश के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2010 से लेकर के 2016 तक ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे और अभी 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। फिलीपींस की बात करते हैं तो बिल्कुल दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पूर्व वाला देश है ये। राजधानी आपको मनीला में मिलेगी जहाँ पर आपको एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मिलेगा और यहाँ की मुद्रा है आपके फिलीपींस का पेसो। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है रॉड्रिगो ड्यूतर्ते। क्या नाम है? रॉड्रिगो ड्यूतर्ते इस समय यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2021 को किस राज्य ने 16,91,967 कोविड-19 के टीके लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये रिकॉर्ड बना दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ योगा के दिन इन्होंने 16 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के टीके लगाए और इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो ध्यान रखिएगा वित्त सचिव अभी आपके बने हैं, नाम इनका है टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न था कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला नाम है। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव हमारे हैं अजय कुमार साहब। कौन है? अजय कुमार साहब हमारे रक्षा सचिव हैं। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव की बात करते हैं राजीव गौबा साहब हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव हमारे हैं अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है? भल्ला स्वीट के हैं ये। तो अजय कुमार भल्ला हमारे वर्तमान में गृह सचिव हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है
कि नासा के नए प्रशासक आपके कौन बने हैं। दूसरा प्रश्न है कि चीन के मंगल ग्रह के लिए मिशन और रोवर का नाम क्या है। तीसरा प्रश्न है कि नासा ने जो मंगल ग्रह के लिए हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया था, इसका नाम क्या है। चौथा प्रश्न है कि नासा और इसरो के संयुक्त मिशन का नाम क्या है। और आखिरी प्रश्न है कि भारत देश का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, इसका नाम क्या है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है, बाकी लोगों की बात अलग है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत।